नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान संग्रह आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस वीडियो में हम लोग ग्लोब क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतरीय रेखाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो एक झलक देख लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ग्लोब की परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद ग्लोब में जो अक्ष है वो क्या होते हैं, उसके बाद विषुवत वृत्त या फिर विषुवत रेखाओं के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे पृथ्वी के जो प्रमुख ताप कटिबंध है, पृथ्वी पर किन किन स्थानों पर किस प्रकार से तापमान रहता है वो देखेंगे। ये ताप कटिबंध 3 प्रकार से है: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब है सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी उस क्षेत्र में, और शीतोष्ण कटिबंध का मतलब है उस स्थान का तापमान मध्यम रहेगा, और शीत कटिबंध का मतलब है उस स्थान का जो तापमान है वो बहुत ही कम रहेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे देशांतरीय रेखाओं के बारे में। फिर देखेंगे जो ग्रीनिच स्थान है उसकी क्या खास बातें हैं। उसके बाद देखेंगे ग्रिड क्या होते हैं। उसके बाद देशांतर और समय का जो निर्धारण है वो हम धरती पर किस प्रकार करते हैं किसी विशेष स्थान को लेकर। उसके बाद हम समय की गणना कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। फिर मानक समय क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्लोब क्या होते हैं। ग्लोब पृथ्वी की तरह दिखने वाले छोटे आकृति को ग्लोब कहा जाता है। पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। लघु का मतलब होता है छोटा, प्रतिरूप का मतलब उसी की तरह दिखने वाला, जिस पर पृथ्वी के विभिन्न भौतिक व राजनीतिक प्रतिरूपों को दर्शाया गया है। भौतिक प्रतिरूप कहने का मतलब है वन, पतझड़, वर्षा, मृदा, इन सभी के आधार पर बांटा गया। और राजनीतिक का मतलब है देश को चलाने के लिए मैप को किस प्रकार बनाया गया है। प्रशासनिक तरीके से देश को चलाने के लिए जिस प्रकार मैप को बनाया गया है उसको राजनीतिक तरीके से कहा जाता है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है ग्लोब, जिस पर पृथ्वी के विभिन्न भौतिक व राजनीतिक प्रतिरूपों को दर्शाया गया है। अब देखते हैं क्या होते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दर्शाया गया है। ग्लोब पर जो है कि देश, महादेश तथा महासागर को उनके सही आकार में दर्शाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पृथ्वी जो है कि वो गोलाकार नहीं है। यह उत्तर यहाँ पर और यहाँ पर, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है तथा बीच में थोड़ी उभरी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को हम लोग भूभाग कहते हैं। पृथ्वी का आकार अगर आपसे कोई पूछता है तो आप लोग गोलाकार नहीं बताइएगा, क्योंकि पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है बल्कि भूभाग है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अक्ष क्या होते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सेस कहा जाता है। अक्ष होते हैं एक सुई जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में रहती है, ग्लोब की अक्ष कहलाती है। ये जो सुई बीचों बीच आपको पार होते हुए दिख रही है, ये इसी को ग्लोब का अक्ष कहा जाता है, जो कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। यह काल्पनिक होती है। ऐसा कोई सुई सच में पृथ्वी में नहीं होती है, बल्कि हम लोग ग्लोब में दर्शाने के लिए इस सुई का प्रयोग करते हैं। और यह सुई जिन 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है वो है उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव। ठीक है, पहला है उत्तर ध्रुव और दूसरा है दक्षिण ध्रुव। और इसी अक्ष के सहारे हम ग्लोब को पृथ्वी की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त यह भी एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच 2 समान भागों में विभाजित करती है। पहला है एक साइड का उत्तरी भाग और नीचे का है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अक्ष की तरह यह भी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। पहला है उत्तरी भाग जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उस पर जो रेखाएं उसको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और दक्षिणी भाग जो कि निचले भाग में स्थित है इसको दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसको दक्षिणी अक्षांश या फिर दक्षिणी रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, ये जो विषुवत वृत्त है यह पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान का स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु या फिर सबसे महत्वपूर्ण रेखा है। विषुवत वृत्त से यहाँ से ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर ध्रुवों तक, यहाँ तक स्थित जितने भी रेखाएं हैं उनको समांतर रेखाएं या फिर अक्षांश रेखाएं के नाम से जाना जाता है। समांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं के नाम से जाना जाता है। और ये जो विषुवत वृत्त है, ये विषुवत वृत्त है, इसका मान जो है कि 0 डिग्री होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखते हैं विषुवत वृत्त क्या होते हैं। सामान्यतः अक्षांश के साथ साथ उसकी दिशा बताना भी अति आवश्यक है। यहाँ पर जो अक्षांश है उसका दिशा बताना भी अति आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील का जो बेला हॉरिजॉन्टे का स्थान है वो दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है।
लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है। 20 डिग्री उत्तर कहने का मतलब है कि इधर 20 डिग्री उत्तर में है, और बेला होरिजोंटे का जो स्थान है वो 20 डिग्री दक्षिण यानी कि नीचे में स्थित है। 20 डिग्री बेला होरिजोंटे का स्थान, यही अंतर है दिशाओं में। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। कुल 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिसको अंग्रेजी में इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ गोलार्ध में स्थित है। ये वाला रेखा, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। और दूसरा है मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री साउथ पोल पर स्थित है, साउथ गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और तीसरा है उत्तर ध्रुव वृत्त, जो कि ये वाला रेखा है। और चौथा है दक्षिण ध्रुव वृत्त, जो कि ये वाला रेखा है। आगे देखते हैं पृथ्वी के जो ताप कटिबंध हैं। पृथ्वी के कुल 3 ताप कटिबंध है। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, इसके जो बीच वाले स्थान है, इसमें सूर्य जो है कि वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहा जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार सिर के ठीक सीधे ऊपर चमकता है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ये वाला उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, ये वाला, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त, ये वाला स्थान और ये वाला स्थान, इसका जो तापमान है वो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं शीत कटिबंध क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है उसको शीत कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। ये वाला क्षेत्र बेसिकली ध्रुवों पर स्थित होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव, ये वाला उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच के जो क्षेत्र है वहाँ पर ठंड बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं पड़ने के कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है देशांतरीय रेखाओं के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में। लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं हैं उसी को हम लोग कहते हैं देशांतरीय याम्योत्तर या फिर देशांतरीय रेखाएं के नाम से जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं देशांतरीय याम्योत्तर कहलाती है। इन रेखाओं के बीच का जो दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है ये वाला, इसको देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर अंश को डिग्री में, जैसे कि हम लोग लिखेंगे 4 अंश 5 मिनट ऐसे लिखेंगे, और अगर 7 सेकंड लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। और इनके जो बीच की दूरी है वो विषुवत वृत्त से यहाँ से लेकर के ध्रुवों की ओर जाने पर इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो घटता जाता है, तथा ध्रुवों पर जाकर के इसकी दूरी बिल्कुल शून्य हो जाती है। ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती है, जहाँ पर ये सभी याम्योत्तर आपस में मिलती है। इन सभी रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है, ठीक है। देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई जो है कि वो सभी की समान होती है। आगे है ग्रीनिच, जो कि एक स्थान का नाम है। या इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर ब्रिटिश राज्य की वेधशाला स्थित है तथा यहाँ से गुजरने वाले याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। ये वाला जो याम्योत्तर है इसी को कहा जाता है प्रमुख याम्योत्तर, ठीक है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व इधर तथा 180 डिग्री पश्चिम इधर की ओर गणना करते हैं, ठीक है। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। पहला है पूर्वी गोलार्ध तथा दूसरा है पश्चिमी गोलार्ध। इस तरह से इधर का और इधर का, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को 2 समान भागों में विभाजित करती है। अब देखते हैं ग्रिड क्या होते हैं।
अक्षांश रेखाएं, ये वाला जो रेखाएं हैं, ये वाला, और देशांतरीय याम्योत्तर, ये वाला रेखाएं हैं, इनके मिलने से जो ये जाल बन रहा है, छोटा छोटा देख रहे हैं डिब्बा, इन जाल को ही ग्रिड के नाम से जाना जाता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा निर्मित जाल को ग्रिड कहते हैं। ग्रिड पर किसी स्थान विशेष के अक्षांशीय एवं देशांतरीय मान ज्ञात होने पर उस स्थान की विशेष स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। अगर किसी स्थान का हम लोग को अक्षांशीय मान और देशांतरीय मान दिया गया है तो हम उस स्थान की विशेष स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे असम में धुबरी का स्थान है 26 डिग्री उत्तर एवं 90 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 26 डिग्री उत्तर कहेगा तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे 26 डिग्री, और 90 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, इधर से हम लोग 90 डिग्री पर जाएंगे। तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं कट करेगी उसी स्थान पर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं देशांतर और समय क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स। समय को निर्धारण करने में पृथ्वी, चंद्रमा तथा ग्रहों की जो गतियां हैं वो सबसे अच्छे साधन हैं। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होगा उस समय इस याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि अगर सूर्य ग्रीनिच के जिन स्थानों पर सबसे उच्चतम बिंदु पर सिर के सीधे ऊपर चमकेगा उस स्थान पर दोपहर के 12 बजेगी। ठीक है। चूँकि पृथ्वी जो है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इधर से इधर की ओर घूमती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, जो पूर्व में है ग्रीनिच के, उसका समय ग्रीनिच से आगे तथा पश्चिम में जो स्थान है उसका समय ग्रीनिच से पीछे होगा। ठीक है। इसका उदाहरण भी आगे में देखेंगे हम लोग कि कैसे इसका समय निर्धारण करते हैं। आगे है समय की गणना। हम समय की गणना कैसे करते हैं। पृथ्वी जो है कि 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, और 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को टोटल 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। अब देखते हैं स्थानीय समय क्या होता है। स्थानीय समय वो होता है जब सूर्य किसी भी स्थान पर बिल्कुल सीधा चमकता है और उस स्थान पर दोपहर के 12 बजता है, वही समय हमारा स्थानीय समय कहलाता है। देखते हैं इसका डेफिनेशन। किसी भी स्थान पर जब सूर्य सिर के ऊपर सीधा चमकता है तो उस समय उस स्थान पर दोपहर के 12 बजे का समय घड़ी के द्वारा दिखाया जाता है। यह समय स्थानीय समय कहलाता है। ठीक है। आगे है मानक समय क्या होते हैं। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ये जो याम्योत्तर रेखाएं हैं अलग अलग, इन पर जो स्थित स्थान है उनके समय में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है तो इधर वाले स्थान पर पहले समय होगा और पश्चिम वाले स्थान पर बाद में समय होगा। जैसे भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए इस अंतर को समाप्त करने के लिए देश के लगभग मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर के स्थानीय समय को ही देश का मानक समय माना गया है। जो देश के बीचों बीच से गुजरने वाले याम्योत्तर है उसी को स्थानीय समय याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर को मानक याम्योत्तर माना गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर को भारत का मानक समय के नाम से जाना जाता है। इसे भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। आगे है मानक समय क्या होता है। भारत ग्रीनिच के पूर्व में स्थित है। भारत का जो स्थान है वो 97 डिग्री पूर्व से लेकर के 68 डिग्री पूर्व के बीच वाले स्थान पर भारत हमारा स्थित है, जो कि ग्रीनिच से पूर्व में स्थित है। इसलिए भारत का जो समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी अर्थात 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनिच से आगे हैं। ये 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनिच से आगे कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर 82.5 डिग्री आगे है। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी जो है कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, तो यहाँ पर 82.5 डिग्री आगे है। तो हम लोग 82.5 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा टोटल 5 घंटे 30 मिनट का समय का अंतर आएगा, और यही अंतर हमें यहाँ पर लिखा गया है। यदि लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में शाम का 5:30 बजा होगा। ठीक है। कुछ देशों का जो है कि देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण
एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे रूस का जो देशांतरीय विस्तार है वो बहुत अधिक है, तो इस देश को के समय में जो अंतर होता है, इस अंतर को समाप्त करने के लिए रूस में कुल 11 मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में इस चैप्टर के महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।